नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनमोल एप्लीकेशन में डेटा एंट्री कैसे करी जाती है। तो डेटा एंट्री हमारी स्टार्ट होती है एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन के साथ। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करके एक ईसी रजिस्टर करेंगे। ये हमारा ईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 आइकन अवेलेबल हैं। कैमरा आइकन, रेडियो बटन जो कि इंटरनेट स्टेटस इंडिकेट करता है, और होम आइकन। तो कैमरा आइकन और इस रेडियो बटन के बारे में हम होम स्क्रीन वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं होम आइकन के बारे में। तो होम आइकन पे क्लिक करने पर हम इस फॉर्म से डायरेक्टली होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो हमारे पास फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हम फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं सब सेंटर, विलेज या फिर आशा नेम के बेसिस पर। उसके बाद बात करते हैं डेटा एंट्री की। तो डेटा एंट्री करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अनमोल में जितने भी वैलिडेशंस या जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं आरसीएच पोर्टल की तरह। जो भी वैलिडेशंस या फील्ड्स आरसीएच पोर्टल पर हैं वही सेम हमारे अनमोल एप्लीकेशन में भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अनमोल एप्लीकेशन आरसीएच पोर्टल की एग्जैक्ट रेप्लिका है। अब देखेंगे अनमोल की कुछ कलर कोडिंग। कुछ फील्ड्स हमारे ब्लू कलर के हैं। ये फील्ड्स हमारे मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। कुछ फील्ड्स हमारे ग्रे बैकग्राउंड के साथ हैं। ये फील्ड्स हमें भरने नहीं होते, ये ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं। उसके बाद कुछ फील्ड्स हमारे कंडीशनल मैंडेटरी होते हैं। कंडीशनल मैंडेटरी का मतलब ये है कि उन फील्ड्स को भरना मैंडेटरी तब होता है जब वो किसी पिछले फील्ड की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। अगर हम बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए येस पर क्लिक करते हैं तो हमें बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरना ज़रूरी है। अगर हम बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए नो पर क्लिक करते हैं तो हमें ये फील्ड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए हम अपना डेटा एंट्री स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक फील्ड्स भरेंगे क्योंकि हमें पता है कि सारी फील्ड्स आरसीएच के जैसी ही हैं और वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमें मैसेज दे रहा है प्लीज़ सिलेक्ट आशा, क्योंकि हमने आशा सिलेक्ट नहीं कर रखा था। तो हम आशा सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमारी स्क्रीन ईसी रजिस्ट्रेशन का ही कंटिन्यूएशन फॉर्म है। तो यहाँ पर कुछ और बेसिक डिटेल्स देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 2 बटन्स आ रहे हैं, बैक और सेव। अगर हमें पिछले स्क्रीन पर जाकर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने पर हमारा ईसी रजिस्टर हो जाएगा। अब ईसी रजिस्टर होने के बाद ये बेनिफिशियरी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए एलिजिबल है। तो हमारा डेटा अब ईसी ट्रैकिंग लाइन लिस्टिंग में पॉपुलेट होगा। तो हम ट्रैकिंग ड्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ईसी ट्रैकिंग का लाइन लिस्टिंग पेज खुल गया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए, जो कि है सब सेंटर, विलेज और रजिस्ट्रेशन ईयर। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन ईयर है, कुछ जगह पर ये फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर और रजिस्ट्रेशन ईयर एक ही चीज़ है यहाँ पर। ये हमारा फ़िल्टर्स वाला जो ऑप्शन है अनमोल के हर एक स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। उसके बाद आता है सर्च बार। यहाँ हमारे पास एप्लीकेशन में अभी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं हैं, तो हम अपने बेनिफिशियरी को स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं। बट रियल टाइम सिनारियोज़ में ये डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो उस केस में स्क्रॉल करते करते अपने बेनिफिशियरी को सर्च करना काफ़ी डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये सर्च बार होता है।
इस सर्च बार में हम बेनिफिशियरी का नाम, मोबाइल नंबर या फिर RCH ID एंटर करके उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो बेनिफिशियरी अभी रजिस्टर किया था, हम उसे सर्च कर सकते हैं नेम से। तो ये हमारा बेनिफिशियरी आ गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड्स की बात करें, तो रिकॉर्ड्स में अगर हम देखेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम, मोबाइल नंबर, RCH ID और रजिस्ट्रेशन डेट। इनमें से कुछ डिटेल्स हमारी लगभग सेम होती हैं हर एक सर्विस में और कुछ फील्ड्स हमारी चेंज होती हैं। बेनिफिशियरी का नेम, मोबाइल नंबर और RCH ID लगभग सेम रहता है हर एक सर्विस के लिए। सर्विस वाइज रजिस्ट्रेशन डेट की जगह पर हमें लास्ट विजिट डेट या फिर EDD इस तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट हमारा सर्विस वाइज चेंज होके डिफरेंट नेम से शो हो सकता है। उसके बाद अब हम करते हैं अपने रिकॉर्ड पर क्लिक और यहाँ पर हम एक EC ट्रैकिंग विजिट दे देंगे। EC ट्रैकिंग विजिट देने से पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आ रही हैं बेनिफिशियरी की, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम, मोबाइल नंबर, एज, सीरियल नंबर इन RCH रजिस्टर और RCH ID। ये 4-5 चीज़ें हमारी लगभग हर एक सर्विस में सेम रहती हैं। रजिस्ट्रेशन डेट और विजिट नंबर सर्विसेज के हिसाब से चेंज हो सकता है, जैसे कि ANC में रजिस्ट्रेशन डेट और विजिट नंबर की जगह पर LMP और EDD होता है। मदर PNC की बात करें तो वहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी और विजिट नंबर होता है। तो इस तरीके से ये सर्विसेज वाइज चेंज हो सकता है। उसके साइड में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 आइकन्स अवेलेबल हैं कॉल और चैट के लिए। ये आइकन्स की हेल्प से ANMs अनमोल एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिशियरी को रिमाइंडर कॉल या रिमाइंडर मैसेजेस भेज सकती हैं। अब हम अपना एक EC ट्रैकिंग विजिट दे देते हैं। अभी हमारी बेनिफिशियरी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ सेव। अब अगर हम देखेंगे हमारे रिकॉर्ड के साइड में पहले विजिट्स 0 थी, अब विजिट्स चेंज होके 1 हो गई हैं क्योंकि हमने एक विजिट दे दी है। हम दोबारा क्लिक करेंगे और एक और विजिट देंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हमने विमेन को प्रेग्नेंट मार्क किया तो हमारे पास 2 बटन्स अवेलेबल हो गए, दैट इज़ सेव एंड कंटिन्यू। अगर हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हम EC ट्रैकिंग की लाइन लिस्टिंग पर चले जाएंगे और अगर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्टली इस बेनिफिशियरी के PW रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चले जाएंगे, जहाँ से हम PW रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सेव पर क्लिक करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि हमने इस विजिट से पहले जो विजिट दी थी उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर एकदम बॉटम पर दिख रही हैं। तो अगर हमें प्रीवियस विजिट की डिटेल्स देखनी हो तो हम सबसे नीचे इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे तो हमारा डेटा जो है इस लाइन लिस्टिंग में नहीं है क्योंकि अब वो PW रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। तो अब हम आते हैं अपने PW रजिस्ट्रेशन लाइन लिस्टिंग पे। तो यहाँ देखेंगे हमारा रिकॉर्ड अब यहाँ पर अवेलेबल है। हम यहाँ पर PW रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करा तो ये हमारा PW मेडिकल फॉर्म खुल गया। यहाँ पर LMP डेट डालेंगे। वैलिडेशंस अगेन हमारी बिल्कुल सेम है जैसे RCH पर हैं। हम यहाँ पर बेनिफिशियरी का फ़ोटो भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगेन 3 बटन्स अवेलेबल है, बैक, सेव और कंटिन्यू। हमें पता है कि इन बटन्स का क्या यूजेज है अब, तो हम अभी सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने पर अब हमारा बेनिफिशियरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम वापस जाएंगे क्योंकि अब ये बेनिफिशियरी हमारा ANC सर्विसेज के लिए एलिजिबल है। तो हम ANC ड्यू पर क्लिक करेंगे।
ANC ड्यू पर क्लिक करने पर हम देखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन डेट और विजिट नंबर की जगह LMP और EDD आ गया है। यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। हमारी एक विजिट ANC की अब सेव हो चुकी है और यहाँ पर रिकॉर्ड पर भी हम देखेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेट की जगह लास्ट विजिट डेट शो हो रहा है। अब हम फिर से क्लिक करते हैं, एक और दे देते हैं विजिट। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है हैज़ द विमेन प्रेग्नेंट डिलीवर्ड और नॉट, सो वी विल जस्ट क्लिक ऑन येस एंड वी विल सेव इट एंड वी कैन सी कि हम यहाँ पर सबसे नीचे ANC की जो लास्ट विजिट थी उसकी डिटेल्स भी यहाँ से देख सकते हैं। तो हम क्लिक कर देंगे सेव पर। अब हम देखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ANC वाली लाइन लिस्टिंग में नहीं है क्योंकि वो अब डिलीवरी वाली लाइन लिस्टिंग में शो करेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड पर अगर हम नोटिस करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पर EDD आ रहा है रजिस्ट्रेशन डेट या लास्ट विजिट डेट की जगह पर। जब हम इस रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि EC रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन सिंक्ड फॉर दिस बेनिफिशियरी, काइंडली सिंक। ये मैसेज ये इसलिए देता है क्योंकि हमारा इस रिकॉर्ड के लिए एक भी मतलब इस बेनिफिशियरी के लिए एक भी रिकॉर्ड अभी तक सिंक नहीं हुआ है। जब तक हमारा एक भी रिकॉर्ड सिंक नहीं होगा हम डिलीवरी का डेटा नहीं डाल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से EC रजिस्टर होती है और डिलीवरी के टाइम तक बहुत टाइम होता है ANMs के पास कि वो किसी वाईफाई के एरिया में जाएं और वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ से लें और डेटा को सिंक करें। तो इतने लंबे टाइम स्पैन में ये एक्सपेक्टेड होता है कि एटलीस्ट EC रजिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट एक रिकॉर्ड तो हमारा सिंक हो चुका होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि रिकॉर्ड हमारा सिंक हो। तो हम या तो वेट कर सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए या फिर हम अपडेट में जाके मैनुअली सिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैनुअली सिंक कर रहे हैं। अब अगर हम वापस से डिलीवरी आउटकम में देखेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा सिंक हो चुका है और अब हम इसको डिलीवरी डिटेल्स इसकी फिल कर सकते हैं। अब हमने इसका डिलीवरी का रिकॉर्ड सेव कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे ये रिकॉर्ड हमारा मदर PNC में मिलेगा। हमारा इसका पूरा फ्लो भी डेटा एंट्री का बिल्कुल RCH की तरह है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम PNC विजिट दे सकते हैं। उसके बाद PNC विजिट देने के बाद ये बेनिफिशियरी का जो बेबी हुआ था उसकी डिटेल्स हमारे पास इन्फेंट डिटेल्स में होंगी। अब तो वो रिकॉर्ड देखने के लिए हम इन्फेंट डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ से हम इन्फेंट डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। इन्फेंट डिटेल्स में हमारे पास यहाँ पर बर्थ डोजेस भी होती हैं। हम बर्थ डोजेस यहाँ से भी दे सकते हैं और चाइल्ड ट्रैकिंग सर्विसेज में जाकर भी। उसके बाद इन्फेंट डिटेल्स फिल करने के बाद हमारा बेनिफिशियरी इन्फेंट PNC के लिए एलिजिबल होता है तो हम इन्फेंट PNC दे देते हैं। उसके बाद जब हम इन्फेंट PNC में रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे
तो हमारा इन्फेंट पीएनसी का फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ से हम इन्फेंट पीएनसी की विजिट्स दे सकते हैं। इन्फेंट पीएनसी के बाद हमारा जो बेनिफिशियरी होता है वो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता है। हम एक इन्फेंट डिटेल्स कर लेते हैं फिल। तो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन ड्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये चाइल्ड की रिकॉर्ड आ गए हैं जिसमें हम चाइल्ड रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। यहाँ पर हम चाइल्ड का फ़ोटो भी लगा सकते हैं एंड इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पर। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा चाइल्ड बेनिफिशियरी जो है वो ट्रैकिंग के लिए एलिजिबल होता है। यहाँ हम अगर चाइल्ड ट्रैकिंग की लाइन लिस्टिंग पर देखेंगे तो हमारे पास एक फ्लैग भी शो हो रहा है। इस फ्लैग का मतलब होता है कि इस बेबी की वैक्सीनेशंस अभी ड्यू हैं। अगर एक भी वैक्सीनेशन ड्यू होती है तो ये फ्लैग शो करता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हम यहाँ पर इसकी वैक्सीनेशंस दे सकते हैं। बर्थ डोजेस, 6 वीक डोजेस, 10 वीक्स डोजेस, 14 वीक्स डोजेस एंड सो ऑन। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डिपेंडेंट वैक्सीन्स होती हैं जिनको हम नहीं भर सकते जब तक प्रीवियस वैक्सीनेशन नहीं दी गई है, जैसे कि OPV2। OPV2 के आगे हमारे पास कैलेंडर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने OPV1 की डेट नहीं भरी है, वैक्सीनेशन नहीं दी है। इस वजह से जब हम OPV1 दे देंगे उसके बाद हम OPV2 दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने OPV1 दे दिया और हम सेव करा देते हैं। उसके बाद हम फिर से जब आएंगे इसी रिकॉर्ड पे तो हम देखेंगे कि OPV1 हम दे चुके थे यहाँ पर, इसलिए अब हमारे पास OPV2 के आगे कैलेंडर शो हो रहा है। तो ये था हमारा चाइल्ड ट्रैकिंग का। इसमें एक चीज़ और है, वो है चाइल्ड मेडिकल। तो 9 मंथ डोजेस जब हम देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नीचे सेव की जगह कंटिन्यू का बटन आता है। जब हम इस कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास चाइल्ड मेडिकल का फॉर्म खुलता है जहाँ पर हमें चाइल्ड मेडिकल की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। एंड अब हम इसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा चाइल्ड मेडिकल भी सेव हो गया। तो इस तरीके से हम पूरा अपना चाइल्ड ट्रैकिंग की वैक्सीनेशंस दे सकते हैं एंड ये पूरा प्रोसेस था हमारा डेटा एंट्री का। धन्यवाद।